मुजफ्फरपुर में बोचहां उपचुनाव का मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया। 59.20% वोटिंग हुई। बोचहां उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम के 5 बजे समाप्त हुआ। इसी के साथ कुल 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इसका परिणाम 16 अप्रैल को सामने आएगा। वोटिंग के लिए सुबह 6:30 बजे से ही मतदाता बूथ पर पहुंच गए। मतदान केंद्र पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं दिखी। महिला मतदाताओं ने परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वोट डालने की बात कही। मतदान के दौरान गड़बड़ी न हो इसके लिए सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। बूथ और उसके आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। कहीं से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में कुल 350 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की 15 कंपनी और बीएसएपी की 3 कंपनियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा जिला पुलिस और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती की गई थी। क्षेत्र में कुल 2,90,764 मतदाता हैं, जिसमें 1,53,078 पुरुष और 1,37,682 महिला मतदाता हैं। वैसे तो कुल 13 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से 3 उम्मीदवारों के बीच तय मानी जा रही है। एनडीए से बेबी कुमारी, राजद से अमर पासवान और वीआईपी से डॉक्टर गीता कुमारी। इन्हीं तीनों के बीच मुख्य रूप से लड़ाई है। चुनाव भी त्रिकोणीय ही है। बोचहां की जनता और राजनीतिक विशेषज्ञ इन्हीं तीनों में से किसी एक को विजेता घोषित कर चुके हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से बोचहां उपचुनाव में कौन विजयी होगा। का जो उप निर्वाचन आज मतदान का कार्य संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने काफ़ी उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट को कास्ट किया है। और मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पाया कि हर जगह पर मतदाताओं का उत्साह काफ़ी था और परसेंटेज लगभग 60% प्रारंभिक जो हम लोगों को जानकारी मिली है, लगभग 60% मतदान हुआ है। ये फाइनल फिगर रात के 11 बजे तक हम लोगों के पास आ जाएगा। इसमें एक्चुअल कितना मतदान हुआ है वो पता चल जाएगा। किसी भी मतदान केंद्र से किसी तरीके के अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी और अब मतदान केंद्र पर मतदान की समाप्ति के पश्चात जो पार्टीज़ हैं, जो पोलिंग पार्टीज और फोर्सेस हैं, उन्होंने अब संग्रहण केंद्रों की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रात के 10-11 बजे तक सारे जो ईवीएम्स हैं वो भी संग्रहण केंद्र पर आ जाएंगे। तो मतदाताओं ने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया है। काफ़ी लोगों ने लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन दिखाया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से इसी प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया भी हम लोग संपन्न कराएंगे। ईवीएम में कुछ खराब हुए थे क्या? नहीं, ईवीएम जैसा मैं बताऊं कि काफ़ी कम संख्या में ईवीएम रिप्लेस किए गए हैं। मॉक पॉल के दौरान मात्र एक बैलेट यूनिट एक 91 पे और कुल मिला के 2 बैलेट यूनिट मॉक पॉल के दौरान और 3 कंट्रोल यूनिट मॉक पॉल के दौरान बदला गया और एक्चुअल पॉल के दौरान मात्र 2 बैलेट यूनिट और 2 कंट्रोल यूनिट बदले गए। वीवीपैट एक्चुअल मतदान के दौरान 7 बदले गए हैं। तो ये काफ़ी कम संख्या मानी जा सकती है।